दंगा भड़काने का काम किया है, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर। योगी सरकार का जो फरमान है वो निश्चित रूप से अपराध पर अंकुश लगाएगा, दंगाइयों पर अंकुश लगाएगा। पहले हमारे घर पे लूटपाट की गई है, हमारे घर पे रखा हुआ गहना को लूटा गया, हमारा कैश पैसा रखा हुआ था वो लूटा गया, दुकान में भी पहले पैसे को लूटा गया, जो कीमती कपड़े थे उसको लूटा गया, उसके बाद दुकान को आग लगाई गई, उसके बाद मकान को आग लगाई गई। आप कोई आदमी मदद के लिए जा रहा है तो उनके ऊपर आप 144, 163 का मामला को दर्ज कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? आप पत्थर कहाँ से चला? आप जो पत्थरबाज किसी एक समुदाय को टारगेट बनाते हैं, आज वो पत्थरबाज कहाँ हैं जो जिला प्रशासन के ऊपर बारिश करवा दिया पत्थर का, और जिला प्रशासन 10 गोली चला रही थी तो उधर से 20 गोली चल रहा था, लगभग 40 से 45 राउंड गोली चला है। निमडी थाना क्षेत्र के झिमरी गांव में जो घटना घटी है, उस घटना के संबंध में आज का ये संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं उस घटना की निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से मैं ये मांग करता हूं कि जो व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वहां पर ही इस विषय को लेकर के जिस तरह बाहर के लोग जाकर के ग्रामीण को उकसाने का काम किए हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। जैसा कि ग्रामीणों का जो कहना है कि जो बाहर से लोग आए, क्योंकि ये घटना 24 तारीख को 24 का है और घटना को अंजाम दिया गया 26 को, तो निश्चित रूप से पहले बस्तीवासियों को, ग्रामीणों को आक्रोशित किया गया, भड़काया गया, बरगलाया गया और एक समुदाय के खिलाफ में उन पर आक्रोश भरा गया। उसके बाद ये घटना को अंजाम देने वाले मुख्य जो लोग हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई किया है, सरायकेला खारसा वहाँ तरुण महातो जी हैं, उसके बाद वहाँ का ग्रामीण का कोई प्रधान है घासी महातो, उसके बाद में 36, उसके बाद में कई ऐसे प्रकार के लोग हैं, लंबोदर गोस्वामी, कल्पना महातो, पंकज महातो, कई गगराई समाज के लोग हैं, उसके बाद प्रमाणिक समाज के लोग हैं जिनको प्रशासन ने चिन्हित किया है और उनके FIR में जो नाम आया है, मैं उस नाम के आलोक में आपके सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कब करेगी। जो अभियुक्त है वो निमडी थाना में घूम रहा है, प्रशासन के आगे पीछे हो रहा है, प्रशासन उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो लोग दोषी हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं उस गांव के। अगर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो वो लोग जांच में प्रभाव डालेंगे, न्याय लोगों को नहीं मिलेगा। हम ये कहने चाहते हैं, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जिला प्रशासन ने जो समय पर कार्य किया है, खासकर तिरुल्ली थाना को मैं बधाई दूंगा कि समय पर पहुंचकर भीड़ को जो नियंत्रण किया है वो काबिल तारीफ़ है। वरना तिरुल्ली पुलिस अगर वहाँ पर ही नहीं पहुँचती समय पर तो शायद वहाँ पर ही जो 300 साल से ये 5वीं पीढ़ी वहाँ रह रही है, जिस परिवार के सदस्य एक अभियुक्त है तस्लीम अंसारी, उसके परिवार वाले वहाँ जो रह रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी है और वहाँ पे ये केवल 4 परिवार है। कुछ तो उनमें खूबियाँ होंगी, जो इतनी बड़ी आबादी पर वो 300 साल से रह रहा है और अचानक कौन सी ऐसी बला आ गई कि एक व्यक्ति के गलती पर पूरे समाज और उसके परिवार को सजा दिया गया। अंधाधुंध वहाँ फायरिंग हुई है, कई खोखा वहाँ से प्रशासन ने बरामद किया है। प्रशासन FIR में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया कि जो प्रशासन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए हवाई फायरिंग की, हवाई फायरिंग के जवाब में दंगाइयों ने भी फायरिंग की। प्रशासन इस बात का उल्लेख FIR में जो CO किए हैं वो क्यों नहीं उस पर लाए हैं? बचाने का प्रयास अगर अपराधियों को किया जाएगा तो निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता के लिए ये खतरा होगा। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जो लोग पीड़ित हैं, उस पीड़ित परिवार का आवेदन आपको लेना होगा। कल जैसा कि हम लोगों को सूचना मिली है कि 2 वहाँ पर ही घर जले हैं, हम लोग आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं कि हम 28 तारीख को उस गांव झिमरी गांव में गए और पीड़ित परिवार को हमने खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान मुहैया कराया। उसके बाद उस परिवार के लोगों से मिला और घर के हालात को देखा। देखने के बाद यही है कि घर का जो जला हुआ स्थिति था काफ़ी दयनीय था। दुकानें जली हुई हैं। अब वहाँ 2 मकान मालिक का घर जल गया, 2 का, 4 का दुकान जला। तो ये 6 लोग आवेदन करता हैं। जिला प्रशासन का बोलना है कि केवल 1 आवेदन पर कार्रवाई होगा, बाकी लोगों के आवेदन पर कार्रवाई हम नहीं करेंगे।
तो ये किस तरह का न्याय जिला प्रशासन देगी? एक हम पीड़ित हैं, सब कुछ हमारा लूट गया पहले। तो ये सारे चीज़ के बाद में आज जो वो पीड़ित परिवार का जो स्थिति है वो बिल्कुल ही दयनीय है। जब तक उसको हम लोग सहायता नहीं देंगे, खासकर मैं राज्य सरकार से और जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उनको सहायता राशि भी चाहिए और सहायता सामग्री भी चाहिए, ताकि वो जीवन में अपना पालन पोषण कर सके। निश्चित रूप से जिस तरह का वहाँ पर ही रवैया वीडियो का और सीओ का रहा है पीड़ित परिवार के लिए, हमको लगता है कि आप तमाम मीडिया साथियों को उसके परिवार के पास जाना चाहिए और सच्चाई कम से कम जनता के बीच आना चाहिए। ये एक अजीब सा सनसनीखेज ये क्या नाम है रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ सोशल मीडिया में कि लड़की को बंदूक के नोक पे उठाया गया, जबकि उसकी माँ का आवेदन पर कहीं बंदूक का उल्लेख नहीं है। ये कौन साजिश करता लोग हैं जो इस तरह के माहौल को गर्म करके आपसी भाईचारा में एक दरार पैदा कर रहे हैं? किसके मोबाइल से ये चीज़ जारी हुआ है सोशल मीडिया में कि बंदूक की नोक पे लड़की का अपहरण? निश्चित रूप से ये निंदनीय है। इस तरह की अफवाह से जो आज जो एक प्रेम भाव के साथ ग्रामीणवासी वहाँ रहते थे, आज उन लोगों में एक नफरत का माहौल है। जिला प्रशासन वहाँ प्रयास कर रही है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारा भी ये प्रयास है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जब तक दोषियों को सज़ा नहीं दी जाएगी, हमको लगता है कि गाँव का जो चिंगारी है वो दूसरे जगह भी फैलेगा। तो फैलने से पहले इस पर रोक लगना चाहिए और प्रत्येक जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित दुकानदार जिसकी दुकान जलाई गई है, उन दुकानदार का आवेदन लेकर के आप उसको उस पर प्राथमिकी दर्ज करिए। जिनका घर जला है उनका आवेदन को लेकर के अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज करिए, ताकि उसको समय पर वो काम आ सके। सरकार को यदि मुआवजा देना होगा तो निश्चित रूप से आपके एफआईआर में जो चीज़ दर्शाया जाएगा उसके आलोक में सरकार मुआवजा का ऐलान करेगी, क्योंकि जब तक उनको मुआवजा और सहायता और हम सब मिल करके उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो परिवार जीने के लिए बेबस हो जाएगा। तो यही हमारा ये मांग था आपके चैनल के माध्यम से कि आप सच्चाई को लाइए, और जो पीड़ित परिवार है जिला प्रशासन उसके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने में क्यों आनाकानी कर रही है? कौन ऐसे रसूखदार है जिससे प्रशासन डर रही है? इस चीज़ को सार्वजनिक करना होगा। बाबर खान गया कहाँ था पहले, ये चीज़ तो पता लगाइए। हमने कहाँ आम सभा किया है? हम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले हैं, उसके बाद हम सिंदूरपुर चले गए एक कार्यक्रम में। आप 163 का क्या नाम है हमारे ऊपर मामला दर्ज कर रहे हैं। तो इससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हम न्याय के लिए अगर हमको फांसी में भी लटकना पड़े तो बाबर खान उसके लिए तैयार है, लेकिन हम न्याय दिलाएंगे। और जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए जो भी कुछ करना पड़े हमको लीगली तौर पर, हम संवैधानिक तरीके से उनसे लड़ेंगे और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, आप जब झुमरी गए थे वहाँ जो लड़का पक्ष से मिले, ठीक, उन लोगों का पक्ष जाने, और क्या आपने जो महिला पक्ष है जो लड़की है उन लोगों का पास गए थे? उन लोगों का दर्द निश्चित रूप से हम सच्चाई है, हम दोनों परिवार के पास गए, लेकिन लड़की परिवार वहाँ पे नहीं है। लड़की परिवार अपने घर पे नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी भी संभवतः इस दुनिया पे नहीं है जिस लड़की का मामला है। तो कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि जिला प्रशासन उसको कहीं पर ही सेफ जोन में रखी होगी। तो हमारी मुलाकात उनसे नहीं, हम प्रयास भी किए, लेकिन माहौल ऐसा है कि कोई आदमी उसके पास न जाना चाह रहा है न कोई निकलना चाह रहा है। हर आदमी अपने आप को, गांव के लोग आज भी दबे हुए डरे हुए हैं। बाहरी ताकत जो वहाँ पर ही घुस करके जिस तरह का तांडव मचाया है, आगजनी की घटना को अंजाम दिया है, वो कौन लोग हैं? वो चेहरा कैमरा पे कैद है, जिला प्रशासन के पास है, हमारे पास भी है। आपके पास है एक दो खोखा भी, हमारे पास वो खोखा का फोटो भी है, खोखा भी है। पीड़ित परिवार जिसका घर जला उसके पास भी वहाँ पर ही खोखा वो निकाल के अपने पास रखा था। संभवतः कल या परसों बड़ा बाबू फिर वहाँ से उसके पास से खोखा लेके चले गए। शब्बीर अभियुक्त का भाई है जो, उसके पास है। तो अब अभी का जो मामला है, हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जिला प्रशासन न्याय दे और पीड़ित परिवार का आवेदन को स्वीकार करके दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करे। केवल 6 लोगों में केवल एक आदमी का आवेदन को कल जो है रिसीविंग दिया गया, वो नदीम है जिसका लेडीज़ कॉर्नर है। बाकी शब्बीर का आवेदन को नहीं लिया गया, वहाँ पर ही सलीम का आवेदन को नहीं लिया गया। शहाबुद्दीन अहमद साहब है जिनका कपड़े का कारोबार था, जो रसूलपुर बलरामपुर में रहते हैं, कई दिन से आवेदन को लेकर के घूम रहे हैं, उनका रिसीविंग नहीं दिया जा रहा है। आज वो गए तो उनको बोला गया कि केस हो गया। केस हुआ तो रिसीविंग तो दीजिए। तो पुलिस किस तरह उनको परेशान कर रही है। कयूम अंसारी का घर जल गया, उनका आवेदन को नहीं लिया गया। बसारत अंसारी का घर जल गया, उनका आवेदन को नहीं लिया गया। आवेदन नहीं लेकर के पीड़ित पर और पीड़ा देने का काम जिला प्रशासन कर रही है। हम जिला प्रशासन से पुनः ये विनती मांग करेंगे कि इसको संज्ञान में ले।
जो आवेदन है उसको स्वीकार करें, अनुसंधान के बाद उस पर प्राथमिकी दर्ज करें, क्योंकि ये मामला को लेकर के हम मानव अधिकार के पास भी जाएंगे, अल्पसंख्यक आयोग के पास हम लोगों ने पूरी जानकारी दे दी है। संभवतः कल उस पीड़ित परिवार को लेकर के हम अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हाजी हिदायतुल्लाह खान से भी मिलेंगे। हफीजुल हसन अंसारी साहब का शहर में आगमन हो रहा है, उनसे भी मिलेंगे और न्याय की मांग करेंगे, और जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा दिलाने की भी हम मांग करेंगे।